हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बीच में थोड़ा सा एक गैपिंग बन चुका था, उसका रीजन था तबीयत जो थी वो खराब हो चुकी थी और ऑफलाइन बैच का जो प्रेशर था उसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम आंसर को लिखें, किस तरीके से हम अपने आंसर को डेकोरेट करें कि जो हमारा आंसर शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो उसका एक इंप्रेशन बना रहे। जो भी समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि हमने लिखा पूरा था लेकिन उसका नंबर नहीं आ पाया, तो उसका रीजन क्या होता है, वो कौन सा एक ऐसा सॉलिड रीजन होता है जिससे हम लिखते तो पूरा है लेकिन उसका एक नंबर नहीं मिल पाता है। वो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, और अच्छे से समझने वाले हैं कि अपने क्वेश्चन आंसर को हम किस तरीके से डेकोरेट करें, किस तरीके से लिखें। उसके लिए मैं आपको कुछ वर्ड बताने वाला हूँ। देखो, आपको पता है कि जब हमसे एग्जाम में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कब हमसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में वो राइटर चाहता क्या है, मतलब क्या आप हमको लिख के दीजिए कि हम जिससे हमको बहुत ही ज्यादा उस पर इंप्रेशन बना पाए और वो अट्रैक्टिव हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चीजों को पहले समझो। एक वर्ड है हमारा इन्फ्लुएंस, ये बोर्ड मांगता है कि अपने क्वेश्चन आंसर में जो हम लिखे तो उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए। इसका इंफ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, मतलब कि जब भी तुम कोई भी आंसर लिखो ना तो उसका क्या होना चाहिए, एक जो जब भी कोई आंसर लिखो तुम तो उसका क्या होना चाहिए, एक कंक्लूजन होना चाहिए, एक निष्कर्ष होना चाहिए। एक वर्ड होता है हमारा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। समझा, उसकी वैल्यू क्या है, समझ आ रहा, मूल्यांकन होनी चाहिए उस आपके आंसर में। ये बोर्ड आपको पहले ही बोल देता है कि ये सब चीजें आपके शॉर्ट आंसर में होना चाहिए। इंफ्लुएंस हो गया, इवैल्यूएशन, उसका कंक्लूजन क्या कहता है। अच्छा मान के चलो हम कोई भी शॉर्ट आंसर लिखते हैं, एक छोटा सा अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा अगर क्वेश्चन लिखते हैं जो लिखा है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द नरेटर फ्लू स्ट्रेट इनटू द स्टोरी। ये क्वेश्चन है हमारा, द ब्लैक एरोप्लेन से एक हमारा क्वेश्चन है, उसको मैंने एग्जांपल दिया। अब इसका आंसर लिखते समय इसका ना तुम इंफ्लुएंस दे पाओ, ना इवैल्यूएशन दे पाओ, ना उसको मूल्यांकन कर पाओ, तो जाहिर सी बात है आपका वो नंबर मिलने वाला नहीं है। इंटरप्रिटेशन एक वर्ड होता है बेटा, इंटरप्रिटेशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटरप्रिटेशन, याद रखिएगा। ये तीन चीज आपके शॉर्ट आंसर में होनी ही चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये तीन चीज आपके शॉर्ट आंसर में जरूर होने चाहिए। समझ में आ रहा क्या क्या बेटा, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए और फिर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। आप थोड़ा सा उधर बैठे, ठीक है, तो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये तीन चीजें आपके शॉर्ट आंसर में जरूर होनी चाहिए। जहां तक हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन का, तो लॉन्ग आपको पता है मेरे क्लास 10th के लिए जो मैं बनाया हूँ, ये वीडियो हमारे क्लास 10th के लिए है। और देखो, जो लॉन्ग आंसर हमसे पूछता है, लॉन्ग आंसर में एक्स्ट्रापोलेशन करके पूछता है। बच्चे समझ नहीं पाता क्या कि पूछ क्या रहा है। एक्स्ट्रापोलेशन पूछता है, और एक्स्ट्रापोलेशन पूछने के बाद वो हमसे ये पूछता है कि पोलेशन में पता, पोलेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज हम लिख रहे हैं उसका मूल बिंदु क्या होना चाहिए। जैसे वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। और देखो, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि कैरेक्टर स्केच हम किस पे जवाब दें। कैरेक्टर स्केच का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर स्केच हमारा फर्स्ट टाइप से आता है कि फुटप्रिंट से आता है। तो अभी याद कर लो, बोर्ड भी इस चीज से अवेयर कर देता है तुमको कि फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से ही, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से ही हमारा कैरेक्टर स्केच आएगा। तो अगर आपको कैरेक्टर स्केच को तैयार करना है तो फुटप्रिंट विदाउट फिट से आप तैयार करेंगे, वो भी लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग में पूछता है। तो ये तो बात हो गई कि बोर्ड किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे हमको डेकोरेट करना है। अब आपको मैं ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस चीज को, मतलब जब अगर क्वेश्चन का अगर फॉर्मेशन पूछता है तो आप क्या समझाइएगा। पहले आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, जितने भी वर्ड है ना इन सबको नोट कर लीजिए, जिसको आप अपने शॉर्ट आंसर में ऐड करना है, नोट कीजिए आप। ठीक है, आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको। अब आपको ये समझना है बेटा कि वो कौन कौन सा जो पॉइंट है, पहले उसको समझिए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड आपसे डिमांड क्या करता है कि आप अपने क्वेश्चन आंसर में क्या ऐड करने वाले हो। अब आपको ये पढ़ना है कि क्वेश्चन अगर जिस तरीके से पूछता है तो जवाब कैसे दोगे। बहुत देखो, वाई से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता है ये रीजन पूछ रहा है, समझ आ रहा है क्लियर है। व्हाट से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे रिजल्ट पूछ रहा है। समझने का प्रयास करना।
वेयर से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, प्लेस पूछ रहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं। व्हेन से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस इवेंट का वो टाइमिंग पूछ रहा है। यही सब बच्चे आप लोग दिमाग में लगाते हो और क्वेश्चन आंसर आपका मिस्टेक हो जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत सारे बच्चे इसको याद नहीं करते हैं। अब देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में डिड से अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो आपको ही पता है आंसर देते समय आप वर्ब या सेकंड फॉर्म का यूज कीजिएगा। ज्यादातर देखो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसी तरीके से आपको जवाब देना है। अब आपसे अगर क्वेश्चन वाज वर्ड से पूछ रहा है तो आपको ही पता है इसका आंसर हम वाज वर्ड में ही देंगे। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, अगर आपसे क्वेश्चन हैड में पूछ रहा है तो आंसर भी आप किसका दोगे, हैड में ही दोगे। ये बहुत ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास्ट से पूछे जाते हैं, व्हाट डिड, व्हाई डिड। ये चीज आप बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। डिड से क्वेश्चन पूछेगा तो तुमको वर्ब का सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो पहले ही वो गलत कर देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है कि जब भी कोई तुम अट्रैक्टिव वर्ड लिखो, नया वर्ड अगर तुम लिख रहे हो अपने क्वेश्चन आंसर में तो उसको अंडरलाइन जरूर कर दो। अंडरलाइन करने से इससे जब उसको हाईलाइट करोगे तो इससे तुरंत पता चल जाता है, हाईलाइट जब करोगे तो इससे तुरंत पता चल जाता है कि तुम क्या लिखे हो और उस पर उसका एक नंबर, एक बॉन्डिंग बना के रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? ये अच्छा, ये जो पास्ट के लिए होगा, अगर प्रेजेंट में तुमसे डू या डज से क्वेश्चन पूछता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस या फिर सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे। इज एम आर से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसी इज एम आर का यूज करोगे और इस इज एम आर के साथ तुम आईएनजी का यूज कर दोगे। ये मैं इसलिए आपको चीजें बता रहा हूं क्योंकि आप कहीं से गलत ना करो क्वेश्चन आंसर लिखते समय, जो भी लिखो वो एक सही आंसर हो। समझ में आ रहा ना? तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आपके पास टाइम, आप इसको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अगर सुनिए, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर राइट करना शुरू करो। अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन आंसर लिखते समय तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके ही क्लास के लिए, क्लास 10 के लिए स्पेशली मैंने बहुत सारा वीडियो, बहुत सारे चैप्टर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको शेयर करो, वो भी तो क्लास 10 में, वो भी तो पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप ये मेरा काम करोगे, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।